एग्जामिनेशन और पेपर से रिलेटेड इंतहाई अहम अपडेट आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जिसके लिए मुझे क्वेश्चन पेपर की पिक्चर भी आपके साथ शेयर करनी पड़ी है, ताकि स्टूडेंट्स जो ये गलती करेंगे पेपर्स में और उनके ज़ीरो मार्क्स जो होंगे तो वो चीज़ ना हो। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो अंत तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जो कि हम लोग अक्सर जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने की जल्दी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुछ अहम चीज़ें हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब पेपर में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाता है बेटा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, या स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए वो है, और स्टूडेंट आईडी ये है। तो आपने सबसे पहले क्लियर कट करके यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ये गलती नहीं करनी कि 4 को ऐसे करके लिखो और 4 भी लगे 9 भी लगे, तो आपने ये काम नहीं करना। 4 जैसे लिखा हुआ है आपने इसी तरह क्लियर कट करके लिखना है। कोशिश कीजिएगा अगर मार्कर का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर आपने लिखना है सेंटर का नाम। सेंटर का नाम आपने जो उसका कंप्लीट नेम है। अब स्टूडेंट गलती ये करेगा कि सेंटर का नाम, जैसे यहाँ पर अब ये सेंटर नेम है, सेंटर नेम के साथ क्या है, EC541। ठीक है, तो 541 है। अब स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि EC जो है इसकी जगह पर सिर्फ EC लिखने की बजाय सिर्फ 541 लिख देंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करना है कि जो भी आपका कंप्लीट सेंटर नेम ABCDXYZ जो भी है आपने वही लिखना है। अब इसमें एक और मिस्टेक ये करते हैं कि वो कुछ में सेंटर नेम के 3 डिजिट होते हैं, किसी में 2 होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले 2 डिजिट लिखोगे, फिर डैश दे दो, और उसके अच्छा इसमें ऐसे करो, पहले सेंटर नेम लिखो, फिर डैश दे दो, फिर आगे उसका कंप्लीट कोड आपने जैसे ये लिखा हुआ है आपने एग्जैक्टली यही लिखना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेटा आपके शनाख्ती कार्ड नंबर। अपना CNIC नंबर आपने एक्यूरेटली सही लिखना है, और ये जो बॉक्स है जिसमें जो है वो हाईलाइटेड है, तो इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना। फिर आ जाता है स्प्रिंग या ऑटम। तो आपके ऊपर जो सेंटर के ऊपर वो लिखा होगा स्प्रिंग या स्प्रिंग लिखें, ऑटम है तो ऑटम पे टिक करें। ठीक, अब आ जाती है एक अहम बात जो कि है कोर्स कोड की। स्टूडेंट गलती ये करेंगे कोर्स कोड में कि वो जैसे ये 417 लिखा हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर कितने कोड हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेज हैं। ठीक है, और शुरू में 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेज हैं। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो जस्ट 417 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपने आपने क्या करना है, शुरू में लिखने AIOU। ठीक है, जिसमें AIOU स्लैश, उसके बाद आपने 47, यहाँ पर 417 नहीं लिखना, आपने शुरू में 0 लगाना है, 417। ठीक है, 0417, क्योंकि इससे पहले 0 है, वो इनका सिस्टम ने 0 नहीं लिखा, तो इसका कोड जो होगा 0417 होगा। क्योंकि ऑनलाइन फीड कर रहे होंगे तो जब वो जो है स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं होती, ये एग्जामिनेशन की भी मिस्टेक नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक कोड आपने असाइन किया है तो वो कोड वही रहेगा। अब 0 मिसिंग है तो वो आपके लिए बाद में इशू का बायस बने, इससे बेहतर है कि आप उसके कंप्लीट डिजिट लिख लें 0417। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट का नेम। अपने स्टूडेंट के कंप्लीट नेम लिखना है, प्रोग्राम का नाम। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है कि प्रोग्राम का नाम क्या आएगा। तो प्रोग्राम का नाम आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका प्रोग्राम हो, मिसाल के तौर पर B.Ed कर रहे हो तो B.Ed 1.5 ईयर लिखो, B.Ed 2.5 लिखो, और आगे अपना वो कंप्लीट लिखो। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो डेट है, यहाँ पर अपनी डेट डालो जो आपकी डेट है, और अगर यहाँ पर उसने पेपर का नंबर पूछा हुआ है तो आपने पेपर नंबर भी आपने अपने पास लिख कर रखना है। अच्छा, उसके बाद आंसर जो जवाबी कॉपी नंबर है इसको जो है वो अपनी आपने अगर चाहो तो अपने पास रोल नंबर स्लिप पर लिख लो, ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो डॉट्स है ना, कोशिश ये करनी है कि आपने इन डॉट्स से आगे पेपर नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये डॉट्स जो हैं इसी के ज़रिए आपका पेपर जो है वो स्कैन होगा। अब यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस भी आपको दी हैं। सबसे पहली गाइडलाइन आपके लिए ये है कि ये जो जगह है यहाँ पर आपके डिप्टी सुप्रीडेंट के और सुप्रीडेंट या डिप्टी के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, तो आपने सिग्नेचर लाजमी करवाने हैं, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे नंबर पर
हर पेपर के अंदर 4 सफ़े एक सवाल के लिए कर दिए उन्होंने, मतलब 4 पेज से ज़्यादा एक सवाल को आप नहीं दे सकते हो। दूसरे नंबर पर ऊपर उन्होंने डैश बना दिए जहां पर उन्होंने कहा है कि सवाल नंबर मेंशन करना है, आप वहीं पर सवाल नंबर मेंशन करेंगे, कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से वो ना कीजिएगा। ठीक है। अब एक और बात यूनिवर्सिटी ने जाहिर की है, वो ये कहा है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना नाम पेपर के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और अगर किसी ने इस्तेमाल किया, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी या इस तरह से कुछ भी किया, तो कल को वो स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। डू नॉट राइट योर नेम, आईडी, एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क इन एनी वेयर इन दी आंसर स्क्रिप्ट एक्सेप्ट एट दी स्पेसिफिक प्लेस एट दी पनिशेबल अंडर दी यूनिवर्सिटी रूल। पर्चा हल करने से पहले अगले सफ़े पर दी गई हदायत ज़रूर पढ़ें। ठीक है। इसकी बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो मेरे पास नहीं मिली तो आई कैन नॉट शेयर यू। बाकी यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, हायर ऑफिशियल से काइंडली ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो मुझे किसी जगह से पेज अवेलेबल हो गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट खास तौर पर ये जो क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है और जो आंसर स्क्रिप्ट है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग बनाकर बच्चों के साथ शेयर कर दें, ताकि बच्चे जो हैं, जो भी स्टूडेंट अगर जाता है पेपर देने के लिए तो उसको पहले से पता हो कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है। ठीक है। और ये जो ज़ीरो वाला है ये भी ख़ास तौर पर शेयर करें ताकि जो है ना वो आपके लिए कल को इशू फेस करना ना पड़े। अब आई हैव सबमिटेड फ़ी ऑटम 25 नाउ यूनिवर्सिटी गिव कंसेशन। नहीं, अब अगर किसी बच्चे ने फ़ीस पे कर दी है तो उसको रिटर्न नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर ऐसे है कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी। अलबत्ता यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल से मेरी ये बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्टीन्यू स्टूडेंट है उन्हीं की फ़ीस माफ़ की है उन्होंने और जारी तलबा की माफ़ नहीं की। जबकि एक ज़्यादती है, अगर एक तलबा ने बी ए आपके पास किया है, सॉरी एफए आपके पास किया और वो बीए करना चाहता है तो उसकी थोड़ी सी कंसेशन दें उनको। सर 16 ईयर डिटेल देने के बाद एजुकेशन लेवल फील्ड रिक्वायर आ रही है, तो नेक्स्ट ऑप्शन उसमें आपको कोशिश ये करनी है अहमद, अच्छा अहमद, आपने कोशिश ये करनी है कि एफए सेलेक्ट करो शुरू में या फिर देन आ जाएगा आपके पास। सर अभी बुक्स चाहिए तो मिल सकती हैं, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कंफर्म नहीं हुआ कि बच्चों को रिसीव हो रही है या नहीं। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, वेलकम। उसके बाद ब्रो, मैंने अपनी मैट्रिक की डिग्री अटेस्टेड आईबीसी से लिखी है, बट रिजल्ट कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट होती है आईबीसी से ही अटेस्टेड करवानी थी। मैंने अब क्या करूं, दोबारा रिजल्ट कार्ड के लिए आईबीसी से जाऊं या दोबारा सारा काम दोबारा करवाना पड़ेगा? वेरिफिकेशन वो जब तक आपकी नहीं होगी, बेशक उन्होंने डिग्री को कर दिया, अब वो फिर भी कहेंगे कि भैया आप जो है ना अगेन वेरिफिकेशन करवाओ। बस यार क्या करें, आवाम को तंग करते हैं ये। सेम इशू ठीक हो गया। उसके बाद ए ओ एस सर पीडीएफ पोर्टल से स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही, काइंडली बता दें। मोहम्मद शरीफ, आप मुझे मेल करो ताकि मैं देख सकूं। वालेकुम सलाम। एनरोलमेंट में जब एकेडमिक लेवल पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में रीअपेयर आ रहा है और 3-4 शो हो रहे हैं। ये रीअपेयर का तो अभी तक ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको कहाँ से ये शो हो रहे हैं? आप मुझे मेल करो ताकि मैं उसको देख सकूं। सर कौन से बैंक में कैश करवाना है? प्रोसेस ऑफ, अच्छा इसमें ऐसे है कि वो चेक डिलीवर करते हैं, ये नहीं होता कि वो जो है वो कैश देंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फो छोड़ दी। असल में पता क्या चीज़ है अली, वीडियो लंबी हो जाती है, आवाम पीछे पड़ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता। आज वाली वीडियो भी लंबी हो चुकी है। सर बीएस पाकिस्तान स्टडी में उर्दू में, जी बिल्कुल कर सकते हो फहद, कोई इशू नहीं है। 5026 का पेपर उर्दू में दे सकते हैं। अगर ये पेपर इंग्लिश में नहीं है और आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उर्दू में कर देना। बीएड 4 ईयर के बारे में बताएं, उर्दू में कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी मीडियम में इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर कर दिया। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। टेक केयर, अल्लाह। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूट्यूब इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।